शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये चर्चा का प्रसंग है वेद और वेद विज्ञान। वेद विज्ञान में संसार के समस्त पक्ष जो भी मनुष्य के लिए उपयोगी हैं उनकी चर्चा हम वेद में पाते हैं। कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि वेद में बुराइयों का वर्णन क्यों है। वेद में तो सब अच्छाई का वर्णन होना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती हैं। यदि संसार में अच्छाई ना हो तो बुराई किसे कहोगे, और बुराई ना हो तो अच्छाई की तुलना किससे करोगे। तो इसलिए निश्चित रूप से जब तक संसार है तब तक इसमें अच्छाई बुराई धर्म अधर्म सुख दुख हानि लाभ यश अपयश सब कुछ रहता है। और जो चीज सब कुछ है सदा रहने वाली है तो उसका वर्णन उससे जुड़ी हुई चीज में क्यों नहीं होगा। मतलब धर्म को बताने के लिए अधर्म बिना बताए धर्म कैसे बताया जा सकता है। इसलिए वेद में जब चोरी न करने की बात कही गई है तो हमारे समझदार लोग क्या कहते हैं, जी वेद समय में चोरी होती थी। जब ये कहा गया कि व्यभिचार दुराचार नहीं करना है तो हमारे आधुनिक विज्ञानी कहते हैं कि वेद में दुराचार भी होता था। वेद में जुए का वर्णन देखते हैं तो लोग कहने से नहीं चूकते, जी वेद के समय में जुआ भी खेला जाता था। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि धर्म और अधर्म की सत्ता हर समय रही है, और जब भी संसार में मनुष्य होगा वो धर्म और अधर्म दोनों से प्रभावित होता है, दोनों को करने वाला होता है। इसलिए उसको जहां धर्म करने का उपदेश दिया जाता है वहां अधर्म से बचने का भी उपदेश दिया जाता है। किसी चीज की सत्ता जो है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि सदा होता ही रहा है। सत्ता का अभिप्राय है ऐसा हो सकता है। मनुष्य है वो किसी भी युग में क्यों न हो, किसी भी देश में क्यों न हो, धर्म भी कर सकता है और अधर्म भी कर सकता है। तो इसलिए वेद दोनों तरह का उपदेश देता है। धर्म करो ये कहता है, अधर्म मत करो ये कहता है। सुख प्राप्त करो ये कहता है, दुख से बचो ये कहता है। इसलिए ये सोचना कि वेद में बुराइयों का वर्णन क्यों है, वेद तो अच्छी चीज है, वेद में तो अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। हम स्वयं अच्छाई बुराई दोनों से युक्त हैं और हमारे लिए ऐसे उपदेश की आवश्यकता है जो हमको बुराई से बचाए और अच्छाई की ओर ले जाए। इसलिए हमको जो उपदेश दिया गया है वो ऐसा है जो हमें अधर्म से रोकता है और धर्म की ओर ले जाता है। और दूसरा इसका जो अभिप्राय है, जब तक मुझे अधर्म की पहचान नहीं होगी तब तक मैं अधर्म से रुकूंगा कैसे, और जब मुझे धर्म की पहचान नहीं होगी तो मैं धर्म में प्रवृत्त कैसे होऊंगा। मनुष्य की जो क्रिया का तरीका है वो ज्ञान कर्म है, क्रम है इसका। मनुष्य पहले जानता है, सोचता है, समझता है, फिर करता है। यदि मनुष्य बुरा करता है तो आप ये सोचते हैं कि यह बुरा करता है, इसे बुरा नहीं करना चाहिए, पर आप ये भूल जाते हैं ये बुरा सोचता है, बुराई के बारे में सोचता है, इसलिए यह बुरा करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए हमें बुरा करना यदि छुड़ाना है
बुराई से यदि इसको बदलना है तो हमें क्या करना होगा? बुराई छोड़ने के बजाय बुराई क्या है, बुराई क्यों होती है, बुराई से क्या हानि है, यह समझाना पड़ेगा। ये जो उपदेश है ये दोनों तरह का होता है। धर्म से क्या लाभ होता है, धर्म से कैसे सुख मिलता है, धर्म से कैसे संतुष्टि मिलती है, हमें यह भी समझाना पड़ता है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति उपदेश करता है तो वो केवल एक तरह का उपदेश नहीं करता, वो केवल विधि की बात ही नहीं कहता, वो निषेध की बात भी कहता है। इसलिए शास्त्र की जब परिभाषा की गई है, विधि निषेधात्मकम शास्त्र, शास्त्र वो है जहां विधि और निषेध दोनों बताए जाते हैं। क्या करना है ये भी बताया जाता है और हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताया जाता है। तो इसी दृष्टि से जिस भी शास्त्र को आप देखेंगे या जिस भी धर्मोपदेशक की बात आप सुनेंगे तो उसमें दोनों बातें मिलेंगी। हमारे यहां गुरु को एक आचार्य के शब्द से पुकारा गया है, अर्थात जो सबसे बड़ा गुरु होता है हमारी संस्था का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसको हम आचार्य कहते हैं। और यास्क ने, जो वेद के व्याख्याकार हैं, वो वेद की व्याख्यान शैली को बताते हैं, उन्होंने जब आचार्य शब्द का विवेचन किया तो उन्होंने आचार्य शब्द के 3 अर्थ लिखे। धर्मसूत्र वाले ने उसका चौथा अर्थ भी लिखा। वो कहते हैं आचार्य कस्मात् आचिनोति अर्थान आचारम ग्राहयति और आचिनोति बुद्धि। वो कहता है आचिनोति अर्थान, आचारम ग्राहयति, पहले तो हमारा काम होता है, जो बालक हमारे पास आता है, जो शिष्य हमारे पास आता है, हमें उसे परिचय देना होता है वस्तुओं का, सिद्धांतों का, गुणों का, दोषों का। छोटा बच्चा होता है, उसे एक एक बात बताई जाती है, एक एक वस्तु समझाई जाती है, इसका नाम ये है। तो आचार्य का पहला काम है उसका परिचय कराना। आचारम ग्राहयति, सदाचार की शिक्षा देना भी उसका काम है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों बताना पड़ता है। किससे रोकना है अपने को और किसके लिए अपने को प्रवृत्त करना है, ये दोनों बात बतानी पड़ती है। वो कहते हैं मनुष्य को इस योग्य बनाना पड़ता है कि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, उसके अंदर विवेक की क्षमता पैदा करनी पड़ती है, जिसे तीसरे रूप में कहा आचिनोति बुद्धि। और धर्मसूत्रकार कहते हैं आचिनोति धर्मम, धर्म क्या है अधर्म क्या है ये भी बताना आचार्य का काम है। तो जब इस तरह से हम विचार करते हैं तो वेद में भी दोनों बातें स्वाभाविक रूप से मिलती हैं और मिलनी चाहिए, उसके बिना वेद अधूरा है। क्योंकि एक ही संवेग के 2 रूप हैं, अच्छा और बुरा, श्रेष्ठ और हीन। तो वो कहां तक श्रेष्ठ है और किससे आगे हीन हो जाता है ये तो बताना ही पड़ेगा। तो वही स्थिति इस अक्ष सूक्त में भी हमको देखने को मिलती है। इसमें मनुष्य जब बुराई की ओर प्रवृत्त होता है तो उसके अंदर उस सुख के प्रति, उस लाभ के प्रति जो भाव उठते हैं उनका भी चित्रण है, और उससे होने वाली हानि में जब हृदय दुखित और व्यथित होता है तो उसकी भी व्यथा का वर्णन है। मंत्र कहता है सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषु जाना। व्यक्ति को जब बुराई में सफलता मिलती है, सफलता की संभावना होती है, तो मनुष्य बहुत उत्साहित होता है, मनुष्य बहुत समर्थ समझता है अपने आप को। और ये नियम है कहीं ना कहीं, थोड़ा यदि चोरी पहली बार करे और पहली बार ही असफल हो जाए तो ऐसे चोर के लिए दोबारा चोरी करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन मनुष्य को एक बार थोड़ी सी चोरी में सफलता मिल जाए फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो बार बार उस चोरी को करने का यत्न करता है।
क्योंकि बुराई में ये सीमा कभी पता नहीं चलती कि ये कहां से हमको दुख देने वाली बनेगी। इसलिए मनुष्य निरंतर बुराई करता चला जाता है। उसे लगता है ये लाभ है, मुझे सदा मिलता रहेगा। और ये जो लाभ मिलने का भाव है, लोभ है, यही मनुष्य को बार बार उस बुराई को करने के लिए प्रेरित और प्रवृत्त करता है। तो वो इस मंत्र में बताया है, सभामीति कितवः शुशुजान। बड़ा समर्थ होकर के, बड़ा उत्साहपूर्ण होकर के मनुष्य जो जुआरी है वो जुए के अड्डे पर जाता है, वो जुए की सभा में जाता है। सभामेति कृतवः, और वो पृच्छमानः, वो पूछता है। किससे पूछता है? आप देखेंगे ये जो बुराई करने वाले हैं, इनको भी कभी कभी अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं होता और प्रायः नहीं होता, तो ये किसी की सहायता लेना चाहते हैं। तो आप देखेंगे किसी साधु से नंबर पूछेंगे, पत्ता पूछेंगे, क्या करूं, कितने पैसे लगाऊं, चाहे घोड़े की दौड़ में लगाऊं कि ताश के पत्तों में लगाऊं या नंबर की बोली में लगाऊं या हार या जीत में लगाऊं। तो वो उनके पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और वो ये मानते हैं कि यह सिद्ध आदमी है, इसके मुंह से जो निकल जाएगा वो नंबर मैं लगा दूंगा, वो पत्ता मैं खेल दूंगा, वो बात मैं कर लूंगा, तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। तो यहां कहा सभामीति कितवः पृच्छमाना। पृच्छमाना, वो पूछ रहा है, क्यों भाई, इस बार तो मैं जीतूंगा ना, इस बार तो ऐसा खेलना है कि जीतना है। जेष्यामीति, मैं जीतूंगा। उसके मन में बड़ी उत्कंठा है। शुशुजान सभामीति कितवः पृच्छमाना। यहां दो प्रयोग हैं जो शानच के हैं, शुशुजान और पृच्छमान। उत्साहित होता हुआ, बार बार पूछता हुआ, वो सभामेति कह रहा है कि क्या जेष्यामि, मैं जीतूंगा, इस बार निश्चित रूप से जीतूंगा। सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शुशुजान। अक्षास्वस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीवने दधत आकृता। जो मंत्र पिछले बात मंत्र में कही गई उसको दोबारा स्पष्ट कर रहा है। पीछे कहा गया था, न्युप्ताश्च बभ्रवो वाचमकृत एमी देशाम निष्कृतम जारिणीव। जब जुए के पासे जमीन पर गिरते हैं और उनकी आवाज होती है तो मैं भागा चला जाता हूं। यहां कह रहा है, सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शुशुजान अक्षासु अस्य वितरन्ति काम। कभी कभी जुए के पासे भी मेहरबान हो जाते हैं, उसको वो जीत दिला देते हैं, वो उसकी इच्छा के अनुसार निकल जाते हैं। सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शुशुजान अक्षासु अस्य वितरन्ति कामम। जो अक्षास जुए के पासे हैं, अस्य कामम वितरन्ति, जो मांगता है, जो चाहता है, वो इसे मिल जाता है। जब वो पासे फेंके जाते हैं, वो इसके अनुकूल हो जाते हैं। दधत आकृतानी, जब वो डाले जाते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो एक जुआरी के मनोविज्ञान का है। वो मनोविज्ञान ये है कि वो जीत जाता है तो उसका उत्साह दुगना हो जाता है, चौगुना हो जाता है, और वो ये सोचता है मेरा जो दौर चल रहा है, जो क्रम चल रहा है, जो मेरी परंपरा चल रही है, वो जीतने की है, और इस बार मैं जितनी बार खेलूंगा मैं उतना जीतूंगा। और उसके परिणाम बड़े विचित्र होते हैं। मनुष्य जितने को जीतता है उससे ज्यादा को फिर बाजी पर लगा देता है। वो सोचता है ये तो आ ही जाएगा, कुछ और भी आ जाएगा, और ऐसा वो बढ़ता रहता है। ये उसका जो बढ़ना है वो उसके अपने ऊपर उसका नियंत्रण और विवेक दोनों खो देता है।
मूल चीज क्या है? विवेक से नियंत्रण पैदा होता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, आपके हाथ में गति है, आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस गति पर नियंत्रण विवेक से होता है। आप कभी बहुत तेज भी चलाते हैं, कभी मंद कर लेते हैं, कभी रोक लेते हैं। तो मुझे खेलते हुए कब रुकना है, ये बुद्धि मेरे पास नहीं आती, क्योंकि मैं आवेश में काम करता हूं। मैं जीतने के जो भाव हैं उनके द्वारा काम करता हूं। तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, बहुत उत्साहित होता हूं। अक्षासु अस्य वितरंती कामम प्रतिदीवने दधत आकृतानी, मतलब हर बार गिरा हुआ पासा उसको और अधिक खेलने के लिए और अधिक आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। वो अधिक देदीप्यमान हो जाता है, अधिक चमकीला लगने लगता है। इस मंत्र में जो बात समझाई है वो बहुत गहरा मनोविज्ञान है। व्यक्ति जब बुराई की ओर जाता है और बुराई की ओर बढ़ते हुए उसके मन में इच्छा होती है, उसे लगता है कि ये बुराई ही मुझे वास्तव में जिता रही है, आगे ले जा रही है, सफल बना रही है, और इसलिए वो बिना किसी की बात सुने, बिना किसी की सोचे वो उसमें लगा रहता है। और वो तब तक लगा रहता है जब तक वो इस बुराई के कारण से, विचारों से, बुद्धि से, साधनों से, सामर्थ्य से खाली नहीं हो जाता है। इसलिए वो सोच नहीं पाता है और बुराई के सुख का, बुराई के जो अच्छा लग रहा है उसका वो अनुभव करता रहता है। तो वेद ये कहता है कि जिस बुराई को तुम छोड़ना चाहते हो उसमें दोनों चीजों को जानने की आवश्यकता है। यदि हमें यही न पता हो कि बुराई क्या है और क्यों है, यदि इस सूक्त को हम पढ़ेंगे तो हमें इसमें कौन सी अच्छाई दिखाई देती है मनुष्य को ये भी पता लगता है। और हम जब इसको, इन मंत्रों को देखते हैं तो ये भी पता लगता है कि ये बुराई हमें अच्छाई कैसे बुराई में बदल जाती है। तो इन मंत्रों के माध्यम से एक जो प्रवृत्ति है लोभ की, क्योंकि लोभ की कोई सीमा नहीं होती और किसी भी बुराई की कोई सीमा नहीं होती। बहुत बार लोग कहते हैं, अजी देखो बार बार कर रहा है, इतना कर रहा है, इसको ये रुकता नहीं है। रुक ही नहीं सकता। रुकने के लिए उसके पास विवेक, बुद्धि काम नहीं करती है। वो धर्म के बिना, ज्ञान के बिना, संतोष के बिना पैदा नहीं हो सकती है। बुराई में और अच्छाई में जो सबसे बड़ा अंतर है, मनु महाराज ने जो धर्म के लक्षण की चर्चा की है उसमें जो पहला लक्षण बताया है वो धैर्य बताया है। मनुष्य तब तक धार्मिक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर धैर्य न हो, और कोई भी बुराई मनुष्य कर ही नहीं सकता यदि उसके अंदर धैर्य हो। मनुष्य बुराई करता ही तभी है जब उसके अंदर जल्दी हो, जल्दबाजी हो, अनिर्णय हो, अविवेक हो। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करता है वो इस मंत्र में बताया और सुंदर चित्रण किया। सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषु जानः अक्षास्वस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीवने दधत शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति